सर नमस्कार। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम समय सिंह है जी। समय सिंह जी, कहाँ से आए आप? मैं कठुमर तहसील अलवर राजस्थान से हूँ जी। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? मैं संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले हनुमान जी की पूजा करता था जी। गोवर्धन परिक्रमा के लिए भी जाया करता था और व्रत भी करता था मैं हनुमान जी के। तो सर, जो आप पारंपरिक पूजाएं करते आ रहे थे इतने सालों से, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में क्यों गए? भगत जी, दरअसल क्या है, 2013 की बात है। मैं बेरोजगार घूमता था, मानसिक तनाव में रहता था, जिसकी वजह से मेरे घर में कलेश वगैरह रहते थे। मैंने अपनी पत्नी को ऐसे झगड़े करके माई के भेज दिया था। 4-6 महीने हो गए मैं मानसिक तनाव में रहता था भगत जी। मैं और ये जो झाड़ फूंक वाले उनके पास भी जाता था कि शायद कोई कोई शनिदेव का प्रकोप बताता था। किसी ने बताया मंगलवार के आप व्रत करो, वो भी कर लिया, मगर कोई किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं था। मानसिक तनाव की वजह से मैं टीवी पर अक्सर कर भागवत वगैरह के चैनल वगैरह देखता था। सर जी, मैंने क्या है कि मानसिक तनाव की वजह से नशा भी करने लग गया था। मैं गुटखा खाता था, तम्बाकू भी खाता था, अंडा भी खाने लग गया था, गलत लोगों के साथ रहने लग गया था। किसी प्रकार का रोजगार नहीं था। मैं घर पे ही टाइम पास इधर उधर खेती में करता था। तो फिर क्या है कि मैं टीवी पे साधना चैनल देखने लगा, तो उस पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता था। तो मैंने एक बार देखा, संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य था, वो अपना इंटरव्यू में बता रहा था, वो गांव में फ्री का कार्य करता था, कप वगैरह बेचता, और उसने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना लगाई कि तो परमात्मा ने उस पर दया की, उसको गवर्नमेंट जॉब मिल गया, वो लेक्चरर हो गया। तो मेरे भी मन में विचार आया कि शायद यहाँ पर मुझे भी रोज़गार मिल सकता है। मैं रोज़गार के बहाने से ही संत रामपाल जी महाराज जी के पास आने की इच्छा बनी। सर, आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा कब ली? सर जी, मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 28 फरवरी 2013 में ली थी। सर, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के बारे में ये कहा जाता है कि वो अंधविश्वास के तहत जुड़े हैं या फिर वो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं। सर, आप उन लोगों के लिए एक माकूल जवाब हैं, आप एक पढ़े लिखे इंसान हैं, तो सर आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, ऐसा है, संत रामपाल जी महाराज जी जो ज्ञान देते हैं वो शास्त्रों से अनुकूलित है, शास्त्रों के अनुसार है। अज्ञानता तो जो ये गुरुपद पर बैठे हुए लोग हैं, इन लोगों ने फैलाई है। आज पढ़ा लिखा इंसान भी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेके सारे शास्त्रों को पढ़ के और तब जाके संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आया है। मैंने संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आने से पहले ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी थी, फिर उसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान मुझे सबसे उत्तम लगा। सर, जैसा कि आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान को समझा है, आपने ज्ञान गंगा पुस्तक को पढ़ा है। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि ऐसा आपने संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान में और ज्ञान गंगा पुस्तक में क्या पढ़ा जो अन्य किसी संत ने आपको कभी नहीं बताया? देखो जी, संसार में लोग पेड़ को भगवान मान लेंगे, पत्थर को भगवान मान लेंगे, मगर कबीर साहब को एक संत ही मानते हैं। तब मैंने वो ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी, तो उसमें एक वाणी थी, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाया भेद न पाया, काशी माए कबीर हुआ। तो हमको भी थोड़ा अटपटा लगा, भाई ये भगवान कबीर साहब तो संत थे, इनको भगवान कैसे बताएगा। जब देखा गीता में प्रमाण और भी सारे ग्रंथों में बताया, ऋग्वेद में भी कबीर साहब के भगवान होने का प्रमाण बताया, तो आंखों देखा, तब जाके विश्वास हुआ कि हाँ, संसार में भूल पड़ी है, और जो सत्पुरुष है, जो परम अक्षर ब्रह्म है, वो केवल कबीर साहब जी हैं। सर, आपने कबीर साहब को परमात्मा मानते हुए संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली है, तो सर हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो पूजाएं साधनाएं हिंदू धर्म में हजारों सालों से चली आ रही है, देव देवताओं की पूजा, मंदिरों में जाना, जल चढ़ाना, क्या वो पूजाएं सारी व्यर्थ थी? क्योंकि कबीर साहब तो इन पूजाओं का खंडन करते हैं। देखो जी, कबीर साहब जी ने आडंबर और पाखंड का खंडन किया है। गीता जी में भी कहा गया है कि जो शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करता है, उसे किसी प्रकार की सिद्धि सुख प्राप्त नहीं होता। क्या कहीं भी शास्त्रों में नहीं लिखा कि मंदिरों में जाना, जल चढ़ाना, इस तरह की कोई क्रियाएं करना? जो अपने हिंदू धर्म के शास्त्र हैं, उनमें कोई प्रमाण नहीं है मंदिरों में जाने से आपको मुक्ति मिलेगी या फिर जल चढ़ाने से मुक्ति मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। शास्त्रों में तो व्रत के लिए भी मना किया हुआ है गीता। सर, एक और बात हम यहाँ पे आपसे जानना चाहेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी दावा करते हैं कि उनसे नाम दीक्षा लेने के बाद उनकी कैंसर जैसी भयानक बीमारियाँ दूर हुई है और अनेकों लाभ उनको हुए हैं। तो क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको भी कोई लाभ मिला?
जी देखो, सबसे बड़ा लाभ तो ये मिला कि हमको मुक्ति का रास्ता मिल गया भगवान की दया से। और सांसारिक सुख की बात करें तो जिस दिन मैंने संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तक मिली थी, उसी दिन से मेरे विचार बदल गए, बुराइयां छूट गईं, और जो घर में कलह था वो खत्म हो गया। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैंने अपनी पत्नी को पीट के भगा दिया था, तो ज्ञान गंगा जब पुस्तक पढ़ी तो मुझे पता चला कि मैंने कितना बड़ा दोष किया है। और मैं अपने आप में ग्लानि महसूस करने लगा। नाम लेने से पहले ही मेरे घर का कलह समाप्त हो गया, मेरी सोच बदल गई, मैंने नशा छोड़ दिया। नशा एक बहुत बुरी बीमारी है। मैंने भी कई बार पहले छोड़ने की कोशिश की थी, मगर छोड़ नहीं पाता था, परेशान भी था इससे, गुटखा वगैरह से। मगर जब मालिक से मैंने नाम लिया तो भगवान सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से मेरा ये नशा खत्म हो गया। घर का जो कलेश होता था, जिससे घर मुझे नरक जैसा महसूस होने लगता था, आज घर भी भगवान की दया से मेरा स्वर्ग जैसा है। कोई कले संत रामपाल जी महाराज जी की दया से स्वर्ग जैसा है, किसी प्रकार का कोई कलेश नहीं होता है। और एक सबसे बड़ा लाभ जो हुआ भगत जी, मैं क्या बेरोजगार घूमता था, मुझे कोई रोज़गार नहीं मिल रहा था। मैं गवर्नमेंट जॉब में भी कोशिश किया था, मैं डिफेंस में भी जाना चाहता था, और मगर कोई नहीं था। तो मुझे लगा शायद सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की दीक्षा लेने के बाद मेरे दिन सुधर जाएंगे। और मैंने दीक्षा ली। दीक्षा लेने के बाद संत रामपाल जी महाराज जी की दया से आज मुझे गवर्नमेंट जॉब भी राजस्थान सरकार में मिल गया है। और एक दूसरा लाभ मेरा सांसारिक दृष्टि से देखें तो एक बार मेरे क्या है, मैं भर्ती की रेस वेस किया करता था, तो मेरे पैरों में एक ठसक बोलते हैं, ठेस बोलते हैं देहाती भाषा में, कील भी बोलते हैं, वो बीमारी हो गई थी, जिससे मुझे चलना भी दुर्लभ हो गया था। नंगे पैर में चल भी नहीं सकता था, कांटे से चुभते थे। तो मैंने कई लोकल डॉक्टर को भी दिखाया था, वैसे भी दिखाया था, उनका बोलते थे कोई उपचार नहीं है। वो बुजुर्गों के अक्सर कर हुआ करते थे, मगर मेरे क्या है कि करीब 23 साल की उम्र में ही वो हो गई। मैं सोचता था सारा जीवन कैसे मैं चल पाऊंगा, मुझे तो भर्ती भी देखनी है, कमा के भी खाना है। एक पैर में 4 थी, एक में 3 थी, तो चलना बहुत दुर्लभ हो गया था। मैंने फिर पुराने जो भक्त थे उनसे मैं मिला, उन्होंने बोला संत रामपाल जी महाराज जी से आप प्रार्थना लगाओ, वो लोगों का कैंसर ठीक कर देते हैं, जिसकी आयु समाप्त हो गई उसकी आयु भी बढ़ा देते हैं। तो आपकी तो छोटी सी बात है। जब मैं आश्रम गया, संत रामपाल जी के आशीर्वाद के लिए लाइन में लगा हुआ था, तो गुरु रामपाल जी महाराज जी आए। मैं इतना ही बोल पाया था, गुरु जी मेरे पैरों में इससे आगे नहीं बोल पाया। गुरु जी ने मेरे सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा ठीक हो जाएगा, सेवा कर। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने आशीर्वाद दिया और मेरी करीब 15 दिन के अंदर अंदर बीमारी ठीक हो गई। उसके बाद मैंने यूपी पुलिस की 5 किलोमीटर की रेस भी 20 मिनट में की है। आज मैं पूरी तरह से, मेरे पैरों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, भगवान की दया से और संत रामपाल जी महाराज जी की दया से आज मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। और कोई लाभ सर? जी भगत जी, एक बार मैं कहीं बाहर पढ़ने जा रहा था, तो मेरे क्या है कि बैग में भी पैसे नहीं थे और जेब में भी पैसे कम पड़ गए थे। मैंने इधर उधर से मैनेज करके पैसे लिए। अब मैं जब वहाँ पहुँचा और मैंने बैग को चेक किया, तो भगत जी वहाँ मुझे 4,000 रुपये रखे हुए मिले। आज तक मुझे उन पैसों का पता नहीं है, वो पैसे कहाँ से आए थे। जी सर जी, मुझे विश्वास है कि वो जो मेरे बैग में पैसे मिले थे, वो संत रामपाल जी महाराज जी ने ही डाले थे। मैंने और भी विचार किया था, मगर उन पैसों का मुझे कोई अता पता नहीं मिला। वो पैसे, मुझे पूर्ण विश्वास है, संत रामपाल जी महाराज जी ने ही मेरे बैग में डाले थे। और जीवन में नए दिन, बहुत सारे चमत्कार संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेने के बाद प्रतिदिन होते हैं। सर, जैसा कि आपने बताया कि पहले आप बेरोजगार थे, लेकिन संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई भक्ति को करने से आपको रोजगार भी मिला। सर, आज की जो युवा पीढ़ी है वो अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी वो बेरोजगार है, या फिर कहीं ना कहीं वो नशे की बुरी लत में फंसे हुए हैं। तो उन युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखो जी, हर युवा की एक ही टेंशन होती है कि उसे रोजगार मिल जाए। हर कोई जी तोड़ के मेहनत करता है, मगर हर किसी के नसीब में नहीं है। आज मेहनत सब लोग करते हैं, मगर हर किसी को गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलता। मैं हर युवा से एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि युवा मेहनत कर सकता है, मगर किस्मत नहीं बदल सकता। और ये भगवान ऐसे हैं, ये संत रामपाल जी महाराज ऐसे हैं, जो आपकी किस्मत में भी नहीं होगा ना, उससे ज़्यादा दे सकते हैं। ये अपने प्रवचनों में बताते हैं संत रामपाल जी महाराज, और वादा करते हैं कि मैं आपको मुक्ति के साथ साथ हर प्रकार का सुख देने का वचन देता हूँ। ये मालिक की वाणी है, और मालिक की वाणी संत रामपाल जी महाराज जी की वाणी है, और संत रामपाल जी महाराज जी की वाणी खाली नहीं जा सकती।
तो हर युवा को मैं यही कहना चाहूँगा, हम यही रिक्वेस्ट करेंगे कि जो आज का युवा वर्ग नशे की ग्रस्त में है, बेरोजगार घूमता है, मानसिक तनाव में रहता है, संत रामपाल जी महाराज आपके जीवन में आने वाली हर प्रकार की समस्या, रोजगार की है, नशा मुक्ति है, आपके घर का कलेश है, मानसिक तनाव है, और भी बहुत सारी जो आपके जीवन में समस्याओं को समाप्त करके आपके जीवन को खुशहाल बनाएंगे। इसके साथ साथ सबसे बड़ा जो लाभ है, आपको इस 84 के चक्कर से निकालेंगे। सर, आज के दिन अगर कोई संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेना चाहता है तो वो उनसे नाम दीक्षा कैसे ले सकता है? जो भी आज संत रामपाल जी महाराज जी से नाम लेना चाहता है, वो मोबाइल पे, यूट्यूब पे या किसी भी बहुत सारे चैनलों पे गुरु जी का सत्संग आता है, संत रामपाल जी का सत्संग आता है, और वहाँ से वो नंबर प्राप्त करके और संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ले सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।